तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम लोग बिहार दरोगा का टॉप 50 वीवीआई साइंस का एमसीक्यू लेकर उपस्थित हैं, जो आप लोग को एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट साबित होगा। और सभी प्रश्न जो है वो पीवाईक्यू से ये सारा प्रश्न मैंने लिया है, तो इसको आप लोग को पूरा अच्छी तरह से देख लेना है और आपको लास्ट में बताना है कि आप लोगों ने कितना सही किया है। तो चलिए शुरू है आज का वीडियो। तो ये एक तरह से आप लोग का टेस्ट की तरह आज आप लोग को जवाब देना है। तो चलिए शुरू है आज का वीडियो। पहला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो क्वेश्चन का आंसर आवे तो फटाफट आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर दीजिएगा। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? थायराइड, प्यूटिट्री, यकृत या अग्नाशय? तो फटाफट आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा और क्वेश्चन का आंसर गलत मिले तो आप लोग ये भी कंफर्म जरूर कर लीजिएगा कि हाँ ये क्वेश्चन गलत है, क्योंकि ये सारा ऑफिशियल साइट से मैंने आंसर लिया है। तो इसका जो आंसर होगा यकृत होगा। मानव शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि जो होता है यकृत होता है। तो यकृत कितने लोगों ने सही किया, कृपया थम्स अप जरूर कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? तो आप लोग ये प्रश्न सभी एग्जामों में देखे होंगे, ये प्रश्न वीवीआई इंपॉर्टेंट है। रक्त का लाल रंग जो होता है हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का लाल रंग होता है। प्रकाश की गति सबसे अधिक किस में होता है? प्रकाश की गति सबसे अधिक किस में होता है? जल में, वायु में, कांच में या निर्वात में? तो आप लोग कमेंट करते रहिएगा कि प्रकाश की गति सबसे अधिक किस में होती है। देखिए, प्रकाश की गति पूछे तो सबसे ज्यादा निर्वात में होता है। मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? ये भी वीवीआई इंपॉर्टेंट प्रश्न है आप लोग को एग्जाम के लिए। मानव हृदय में 4 कक्ष होते हैं, 4 कक्ष होते हैं। आप लोग को सारा प्रश्न को रट जाना है, क्योंकि ऐसा सवाल आप लोग को एग्जाम में देखने को मिल सकता है। भोजन के पाचन की शुरुआत कहाँ होती है? भोजन के पाचन की शुरुआत कहाँ से शुरू होता है? आमाशय से, मुख से, छोटी आंत से या बड़ी आंत से? तो भोजन का पाचन जो है मुख से ही शुरू हो जाती है। पौधे में भोजन बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? पौधे में भोजन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो ये प्रकाश संश्लेषण है। पौधे में भोजन बनाने की प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। और इस प्रश्न का जवाब आप लोग को कमेंट बॉक्स में आप लोग को जरूर देना है कि बल का एसआई इकाई क्या होता है? जूल, न्यूटन, वाट या पास्कल? तो जो लोग जवाब दीजिएगा तो आप लोग का इस बार बिहार एसआई कंफर्म है, क्योंकि ऐसा एसआई इकाई हमेशा आप लोग को हल्का सवाल देता है जिसमें आप लोग गलती कर देते हैं। तो कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करते रहिएगा ताकि आप लोग को याद रहे कि हाँ मैंने इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में दिया था। तो बल का एसआई इकाई क्या होता है कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत धारा का एसआई इकाई क्या होता है? विद्युत धारा का एसआई इकाई एम्पियर होता है। एम्पियर विद्युत धारा का एसआई इकाई होता है। ध्वनि तरंगें किस प्रकार की होती है? ध्वनि तरंगें किस प्रकार की होती है? तो देखिए, इसको आप लोग याद रखिएगा कि ध्वनि लगल है तो धैर्य हो जाएगा। ध्वनि का धैर्य और प्रकाश का प्रस्थ, इसको आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि ये भी सवाल जो है आप लोग को एग्जाम में देखने को मिल सकता है। मानव शरीर में किसके द्वारा प्रकाश का नियंत्रण होता है? मानव आंख में किसके द्वारा प्रकाश का नियंत्रण होता है? देखिए, मानव आंख में जो है आइरिस के द्वारा प्रकाश का नियंत्रण होता है। ये प्रश्न कितने लोग जानते हैं? कृपया कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बता दीजिए कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स होता है, स्कर्वी होता है, बेरी होता है या अंधापन होता है? तो विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है कितने लोग जानते हैं? कमेंट बॉक्स में आप लोग दबा के कमेंट कीजिए आप लोग। तो इसका जो आंसर होगा स्कर्वी हो जाएगा। स्कर्वी विटामिन सी की कमी से रोग होता है। तो जो लोग बी ऑप्शन दिए हैं उनका सही होगा। रक्त का थक्का जमने में कौन सहायक होता है? रक्त का थक्का जमने में कौन सहायक होता है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट या प्लाज्मा? तो रक्त का थक्का जमाने में सहायक प्लेटलेट होता है। सबसे हल्की धातु कौन सी होती है? तो कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करते रहिएगा, क्योंकि ये कॉमन प्रश्न है जो आप लोग को एग्जाम में देखने को मिल सकता है। सबसे हल्की धातु कौन है? सोना, लोहा, एल्युमिनियम या लिथियम? तो सबसे हल्की पूछे तो लिथियम इस प्रश्न का सही जवाब होगा। और भारी कहेगा तो भारी ओस्मियम धातु होता है। और इस प्रश्न का जवाब जो है आप लोग को कमेंट बॉक्स में दे देना है, क्योंकि इसका हम आंसर नहीं बताने जा रहे हैं, क्योंकि ये आप लोग को याद रहना ही चाहिए। तो ये क्वेश्चन है
जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो इसका कमेंट में आप लोग को जवाब देना है। कौन सा अम्ल पेट में पाया जाता है? कौन सा अम्ल पेट में पाया जाता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पेट में पाया जाता है, जिसको HCl कहा जाता है। पारा किस ताप पर जमता है? पारा किस ताप पर जमता है? तो पारा जो है -39 डिग्री सेंटीग्रेड पर पारा जम जाता है। पृथ्वी का सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? पृथ्वी का सबसे कठोर पदार्थ इनमें से कौन सा है? ग्रेफाइट, लोहा, हीरा या क्वार्ट्ज? तो कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करते चलिएगा कि पृथ्वी का सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है। तो इसमें से हीरा जो है, हीरा ऑप्शन सी सबसे कठोरतम पदार्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? तो कुल 206 मानव शरीर में हड्डियां होती हैं। विद्युत बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है? विद्युत बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है? तो टंगस्टन से विद्युत बल्ब का फिलामेंट बना होता है। सूर्य में ऊर्जा किस प्रक्रिया से उत्पन्न होती है? सूर्य में ऊर्जा किस प्रक्रिया से उत्पन्न होती है? तो डायरेक्ट आप लोग को आंसर मिल रहा है, नो बकवास, सीधे आप लोग को क्वेश्चन मिल रहा है। तो इसको आप लोग को लाइक, शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसा ही प्रश्न, ऐसा ही वीडियो आप लोग को और ज़्यादा मात्रा में मिल सके। तो सूर्य में ऊर्जा जो है नाभिकीय संलयन के द्वारा सूर्य में ऊर्जा की प्राप्ति होती है। सबसे अधिक प्राचुर गैस वायुमंडल में कौन सा है? सबसे अधिक प्राचुर गैस वायुमंडल में कौन सा है? तो लगभग 78% नाइट्रोजन गैस है। वायुमंडल में पूछे तो नाइट्रोजन सबसे अधिक प्रचुर मात्रा में है। धातु और अधातु के बीच बना बंध क्या कहलाता है? धातु और अधातु के बीच बना बंध क्या कहलाता है? तो आयनिक धातु और अधातु के बीच बना बंध कहलाता है। दर्पण में बना प्रतिबिंब होता है। दर्पण में बना प्रतिबिंब होता है। वास्तविक, उल्टा, आभासी या बड़ा? तो कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करते रहिएगा कि इसमें से कौन सा आंसर इसका सही है। तो दर्पण में बना प्रतिबिंब जो होता है आभासी होता है। आभासी इस प्रश्न का आंसर होगा। ताप का एसआई मात्रक क्या होता है? ताप का एसआई मात्रक क्या होता है? तो केल्विन ताप का एसआई मात्रक होता है। किस विटामिन को सूरज का विटामिन कहा जाता है? किस विटामिन को सूरज का विटामिन कहा जाता है? तो कमेंट बॉक्स में इसका आप लोग को जवाब देना है। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन डी? तो किस विटामिन को सूरज का विटामिन कहा जाता है? कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब दें। रक्तचाप मापने का यंत्र कौन सा है? रक्तचाप मापने का यंत्र कौन सा है? तो इसमें से स्फिग्मैनोमीटर जो है वो रक्तचाप को मापने का यंत्र है, जिसको आला भी कहा जाता है। किस गैस से आग बुझाई जाती है? किस गैस से आग बुझाई जाती है? तो CO2 से गैस को बुझाया जाता है। ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है। ध्वनि की तीव्रता किससे मापी जाती है? हर्ट्ज से, डेसिबल से, न्यूटन से या जूल से? तो ध्वनि की तीव्रता जो है वो डेसिबल से मापी जाती है। विद्युत धारा उत्पन्न होती है। विद्युत धारा उत्पन्न होती है। तो देखिए इसका जो आंसर होगा, आवेश के प्रवाह से विद्युत धारा उत्पन्न होती है। हरे पौधा का हरा रंग किसके कारण होता है? हरे पौधे का हरा रंग किसके कारण होता है? तो क्लोरोफिल के कारण हरे पौधे का हरा रंग होता है। मानव शरीर का तापमान लगभग होता है। मानव शरीर का तापमान लगभग कितना होता है? तो लगभग 37 डिग्री सेंटीग्रेड मानव शरीर का सामान्य तापक्रम होता है। सबसे भारी गैस कौन सा है? सबसे भारी गैस कौन सा है? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड या रेडॉन? तो रेडॉन जो है सबसे भारी गैस में आता है। कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक दाता है? कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक दाता है? तो वो जो है वो रक्त समूह सार्वभौमिक दाता है, यानी सभी रक्त समूह को ये वो जो ग्रेड है वो दे सकता है। लेंस की क्षमता का इकाई क्या होता है? लेंस की क्षमता की इकाई क्या होता है? तो डायोप्टर लेंस की क्षमता की इकाई होता है। सबसे तेज चलने वाला ग्रह कौन सा है? सबसे तेज चलने वाला ग्रह बुध ग्रह है, क्योंकि ये सूर्य से निकटतम है और ये मात्र 88 दिन में ही एक चक्कर पूरा कर लेता है। मानव शरीर में इंसुलिन बनता है। मानव शरीर में इंसुलिन बनता है। VVI इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मानव शरीर में इंसुलिन बनता है अग्नाशय में। दूध से दही बनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? दूध से दही बनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो ये किण्वन कहा जाता है दूध से दही बनाने की प्रक्रिया को।
किस धातु से बिजली के तार बनते हैं? किस धातु से बिजली के तार बनते हैं? तो इसमें से तांबा जो है, तांबा के बिजली के तार बनते हैं। पृथ्वी पर जीवन का मुख्य आधार क्या है? पृथ्वी पर जीवन का मुख्य आधार क्या है? मिट्टी, जल, वायु या सूर्य? तो पृथ्वी पर जीवन का मुख्य आधार जल है। जल इस प्रश्न का आंसर होगा। अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण क्या है? अम्ल वर्षा का मुख्य कारण SO2 है। SO2 अम्ल वर्षा का मुख्य कारण है। सबसे छोटी हड्डी शरीर में कहाँ होती है? सबसे छोटी हड्डी शरीर में कहाँ होती है? कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देना है कि पैर में होती है, हाथ में होती है, कान में होती है या नाक में होती है। तो सबसे छोटी हड्डी शरीर में कहाँ होती है? कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देना है। कौन सा अंग रक्त को साफ करता है? कौन सा अंग जो है वो रक्त को साफ करता है? तो गुर्दा जो है, गुर्दा वो रक्त को साफ करता है। वोल्टेज मापने का यंत्र है। वोल्टेज मापने का यंत्र है। तो वोल्टेज मापने का यंत्र वोल्ट मीटर से वोल्टेज मापने का कार्य में लाया जाता है। ओजोन परत किससे सुरक्षा देती है? ओजोन परत किससे सुरक्षा देती है? तो अल्ट्रावायलेट किरण से ओजोन परत हमें सुरक्षा देती है। मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग इसमें से कौन सा है? मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग सेरिबेलम, मेडुला सेरिब्रम या पोन्स। तो मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कहेगा तो ऑप्शन सी सेरिब्रम सबसे बड़ा भाग है। दाब की एसआई इकाई क्या होता है? दाब की एसआई इकाई क्या होता है? न्यूटन, जूल, पास्कल या बार? दाब का एसआई इकाई पास्कल होता है। पास्कल दाब का एसआई इकाई होता है। विद्युत ऊर्जा को मापते हैं। विद्युत ऊर्जा को मापते हैं, देखिए मीटर में विद्युत ऊर्जा को मापते हैं, यूनिट में kWh, किलोवाट घंटा में विद्युत ऊर्जा को हम मापते हैं। हड्डियों को मजबूत बनाता है। हड्डियों को मजबूत बनाता है आयरन, आयोडीन, कैल्शियम या सोडियम। तो हड्डियों को मजबूत कैल्शियम बनाता है। कैल्शियम हड्डियों को मजबूत बना देता है। किसे जीवाश्म ईंधन नहीं कहते हैं? किसे जीवाश्म ईंधन नहीं कहते हैं? कोयला को, पेट्रोलियम को, प्राकृतिक गैस को या सौर ऊर्जा को? तो जीवाश्म ईंधन जो धरती के अंदर से निकलने वाला ईंधन होता है उसे जीवाश्म ईंधन कहते हैं। तो और ये सूर्य से सौर ऊर्जा प्राप्त होता है, इसलिए यह जीवाश्म ईंधन में नहीं आता है। और लास्ट प्रश्न है, पौधे में जल का परिवहन किससे होता है? पौधे में जल का परिवहन किससे होता है? तो जाइलम के द्वारा जल का परिवहन होता है। तो फ्रेंड 50 क्वेश्चन आप लोग को VVI इंपॉर्टेंट सीरीज मिला है, तो 50 में से कितना आप लोगों ने सही किया? कृपया कमेंट बॉक्स में इसका जरूर जवाब सही आप लोग दीजिएगा कि आप लोग 50 में से कितना का आंसर सही किया है। अगर 40 प्लस किया है तो आप लोग का नौकरी इस बार पक्का है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।